लेकिन इंसान जो है सिर्फ वो आज की रात, जबकि उसको पता है कि आज हमारे नामा अमाल अल्लाह ताला के सामने पेश किए जाएंगे, सिर्फ एक दिन नहीं, ये पूरे साल के लिए है। शब बारात को आप ये समझें कि हर दिन आपका शब बारात का है, तो आप कभी भी किसी की दिल आज़ारी नहीं करेंगे, किसी के साथ मुनाफिकत नहीं करेंगे। व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। और आज शब बारात का दिन है और यहाँ मैं बैठी हूँ अभी, और मेरे साथ वसीम बैठे हैं। आज जो है वो वसीम की तबीयत अचानक ख़राब हो गई, इनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। और अभी इनकी ECG हुई है, इनका जो है ड्रिप लगी है। इनकी अचानक से पता नहीं क्या तबीयत ख़राब हो गई थी, तो फिर जो है हॉस्पिटल भेजा इनको। मेरी ख़ुद भी तबीयत सही नहीं थी, इस वजह से मैं ख़ुद इनको हॉस्पिटल नहीं लेके जा सकी, वरना आपको पता है मैं वहाँ की भी आपको वीडियो बनाती और आप मेरे फेस से भी अंदाज़ा लगा रहे होंगे। एक तो गर्मी स्टार्ट हो गई है, और जो है देखिए मेरे फेस पे कितनी ज़बरदस्त किस्म की जो है वो अजीब सी जो है एक तबीयत की वजह से जो है ना वीकनेस जो है वो मेरे चेहरे पर भी आ गई है। और गर्मी से ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है बनस्बत सर्दी के। तो यहाँ जो है मेरे साथ वसीम बैठे, मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ भी थोड़ा सा कह रहे हैं कि जो है वो मैं जा रहा हूँ शॉप पर, तो मैंने कहा कि अभी आप आराम कर लो, ड्रिप लगी है। अभी ये हॉस्पिटल से आए हैं और इनकी जो है ECG भी हुई है। और ECG में उन्होंने कहा है कि जैसे इंसान ठंडा पड़ता है ना, जैसे एकदम से ठंडा पड़ जाता है, तो वो नहीं पड़ना चाहिए। तो जैसे अगर आपको ये कैफियत दोबारा हो तो आपने फ़ौरन से जो है वो कार्डियो जाना है। तो यहाँ अभी ये थोड़ा सा बैठे हैं, आराम कर रहे हैं और जाने के लिए बोल रहे हैं। मैं कह रही हूँ रेस्ट कर लें आप थोड़ा सा, अभी ड्रिप लगी है तो एकदम से जो है वो उठ के जाना। वसीम बैठे हुए हैं और देखें इन्हें ठंडे ठंडे पसीने आ रहे हैं। ये देखें इस तरह से जो है ना इनकी कैफियत हो रही थी कि ठंडे ठंडे पसीने, और अभी भी आ रहे हैं। ये देखें एकदम से BP लो हो गया था और ड्रिप लगी है और उल्टी मतली की कैफियत हो रही थी। ये सारी चीज़ें जो है ना कंडीशन सब काफ़ी सारे लोगों के साथ हो रही हैं, तो सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कोई भी कैफियत उसे इग्नोर नहीं करें, फ़ौरन से हॉस्पिटल जाएं। जैसे कि मैंने भी वसीम को जो है वो कहा कि आप हॉस्पिटल जाएं, और उस वक्त मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, वरना मैं इनको खुद साथ लेके जाती। मुझे खुद भी चक्कर आ रहे थे और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा कि अगर मैं इनको लेके जाऊँ और मैं ख़ुद चक्कर आके गिर गई तो और मुसीबत हो जाएगी, मुझे कौन संभालेगा। तो इस वजह से जो है मैंने इनको भेज दिया था। और अभी ये जो है हॉस्पिटल से आके आराम करने के बजाय कह रहे हैं कि मुझे जाना है, काम है, और जो है ज़ाहिर सी बात है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और आज वैसे ही जो है वो जल्दी बन हो जानी थी, क्योंकि शब बारात है और मगरिब के बाद तो वैसे ही इबादत का वक्त शुरू हो जाएगा। तो प्लीज़ आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगी, ज़रूर सब जो है वो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। और आज जो है दुआओं में याद रखिएगा सब मुझे, और मैं भी सबके लिए दुआ करूँगा। पहले नमाज होगी, फिर कब्रिस्तान जाएंगे, सबके लिए दुआ कीजिएगा। और यहाँ देखें मेरा बेटा, मेरा शहज़ादा तैयार हो चुका है। ये देखें आज इन्होंने जो है वो वाइट कलर का शलवार कमीज़ पहना है। ओह चप्पल नई चप्पल है वैसे तो। यहाँ व्यूअर्स मेरा बेटा रेडी हो चुका है बिल्कुल, और अभी जाएंगे ये लोग, मगरिब की नमाज़ें होंगी। और माशाल्लाह से देखें मैंने भी अपना रूम वगैरह सब साफ़ करके सब जो है यहाँ पर जो है इंतज़ाम कर लिया है, और मैंने असर की नमाज़ भी पढ़ ली है। और हम जो है वो तैयार होके जा रहे थे और बोलने लगे मम्मा मैं रेडी हो चुका हूँ। तो मैं इसके लिए जो है ना वीडियो बनाने के लिए, मतलब आप लोगों को दिखाने के लिए कि बच्चे जा रहे हैं नमाज़ के लिए, और जो है वसीम भी जा रहे हैं अभी। बस अब जो है ये असर का टाइम हो चुका है और इसके बाद जो है वो खुसूसी इबादत का वक्त है।
तो मैं भी आप लोगों से यही दुआ करूँगी कि व्यूअर्स सब लोग जो है वो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब लोगों को मेरी तरफ़ से बहुत बहुत शब बरात की मुबारकबाद पेश करती हूँ। मैं आपको आज की रात जो है वो बहुत ही बाबरकत रात है और बहुत ही रहमतों की रात है, बरकतों की रात है, फजीलत की रात है और गुनाहों से बख्शिश करवाने की रात है और अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करने की रात है और अल्लाह ताला से हर वो चीज़ तलब करने की रात है जिसकी आपको जो है वो ख्वाहिश है, जिसकी आपको तलब है। तो यहाँ जो है अल्लाह ताला के हुजूर जो है आज सारी आपकी जो दुआएं हैं वो कबूल और मकबूल हो, मैं ये दुआ करती हूँ और आप लोगों से जो है वो दरख्वास्त करती हूँ कि मुझे और मेरी पूरी फैमिली को भी जो है वो अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और जो है सारे काम निपटा कर और सारे सफाई आज के दिन की जो आपको पता है कि इबादत की रात है, तो तमाम कामों को जो है वो तर्क करके है अब इबादत के लिए जो है वक्त जो है उसको हमने वो कर दिया है और जितने भी काम बाकी हैं वो सारे बाद में होंगे। पहले अब होगी असर की नमाज़ हो चुकी है, नमाज़ हो चुकी है, अब मग़रिब की नमाज़ होते ही मग़रिब की नमाज़ अदा करेंगे। उसके बाद 6 नवाफिल हैं वो अदा करेंगे। अदा करने के बाद जो है जितनी भी आपकी नवाफिल हैं जो आप पढ़ना चाहें जो और दुआएं मांगने की रात है, अल्लाह ताला के हुजूर दुआएं मांगें, बख्शिश तलब करें और जो मांगना है मांगें, जो लेना है वो ले लें। इस रात में अल्लाह ताला जो है वो अपने बंदों से फरमाता है कोई मुझसे बख्शिश तलब करने वाला मैं उसको बख्श दूँ, है कोई मुझसे मग़फ़िरत तलब करने वाला मैं उसकी मग़फ़िरत फरमा दूँ, है कोई मुझसे रिज़्क़ की तलब करने वाला तो मैं उसको रिज़्क़ अता करूँ। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि हम सबको जो है रिज़्क़ के साथ साथ हमारी बख्शिश भी हो, हमारी मग़फ़िरत भी हो, हमारी दुआएं भी कबूल हों, हमारी नेक जायज़ तमन्नाएं सारी पूरी हों। और यहाँ मैं आपसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात करती चलूँ कि आज की रात जो है वो अल्लाह ताला के हुजूर बहुत जो है वो अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगें, अल्लाह के हुजूर गुनाहों की माफ़ी मांगें क्योंकि बख्शने वाली ज़ात अल्लाह की है। और बंदों के जो हुकूक़ होते हैं, हुकूक़ुल इबाद, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो यहाँ आज जो है वो सब एक दूसरे से जैसे माफ़ियाँ मांगेंगे और ये जैसे कि रात शुरू हुई है तो माफ़ियों की जो है वो भरमार होगी SMS के ज़रिए, स्टेटस के ज़रिए। दिलों में वही मुनाफिकत रहेगी, दिल साफ़ नहीं होंगे, दिलों के अंदर वही मुनाफिकत होगी। माज़रत के साथ किसी को ये बातें बुरी लगें, हकीकत जो है वो यही है कि दिल जो है वो मुनाफिकत से भरपूर होंगे। आज की रात गुजरेगी, कल से दोबारा से जो है वो सारी वही चीज़ें जो साल हम लोग करते आते हैं वही स्टार्ट होंगी दोबारा। बंदों के साथ की गई ज़्यादतियों की जो है माफ़ी भी वो है अपने रब के आगे आप मांगिए। जो गलतियाँ कोताहियाँ हुई हैं वो अल्लाह के आगे पेश करें कि अल्लाह ताला हमसे ये गलती हुई है और हम इस चीज़ की आपसे माफ़ी मांगते हैं। और इंसान के पास रिश्ते बहुत होते हैं, रिश्तों की भरमार होती है, हर इंसान के हज़ारों रिश्ते होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, लेकिन उन रिश्तों के साथ मुखलिस रहना सीखिए। ये मेरा मैसेज है आज की रात आप सब लोगों के लिए भी कि रिश्तों के साथ मुखलिस रहिए, मुनाफिकत नहीं कीजिए। मुनाफिकत जो है वो बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं होती। मुनाफिकत में आप मुनाफिकत करते वक्त ज़रा बराबर भी नहीं सोचते कि हम किसी सामने वाले के साथ कितनी बड़ी जो है वो ज़्यादती कर रहे हैं। अगर आपके साथ कोई मुखलिस है तो उसके साथ मुनाफिकत ना करें। ये मेरी आपके लिए इस रात का बहुत बड़ा, चाहे दोस्ती हो, चाहे रिश्तेदारी हो, चाहे कोई भी रिश्ता हो, मुखलिस रहिए रिश्तों के साथ और एक दूसरे का एहसास कीजिए, एक दूसरे के साथ सच्चाई के साथ रिश्ता निभाइए। और अगर नहीं निभा सकते हैं आप अपने घर में खुश रहिए, उसे अपने घर में खुश रहने दीजिए, लेकिन अपनी की गई हरकत की वजह से दूसरों की ज़िंदगियों को अजीरन मत बनाइए।
कुछ हरकतें इंसान ऐसी कर जाता है जिसकी सज़ा सामने वाले को भुगतनी पड़ती है। तो ऐसा खुदारा ना कीजिए और कोशिश कीजिए कि रिश्तों को तोड़ने के बजाय रिश्तों को जोड़ना सीखिए। लेकिन इंसान जो है सिर्फ वो आज की रात, जबकि उसको पता है कि आज हमारे नामा अमाल अल्लाह ताला के सामने पेश किए जाएंगे, पूरे साल भले ही कितने गुनाह किए हों, पूरे साल भले कितनी ज़्यादतियाँ की हों, पूरे साल भले कितनी मुनाफिकत की हो, पूरे साल भले कितनी जो है वो दिल आज़ारियाँ की हों, पूरे साल भले कितनी रिश्तों को तकलीफ़ पहुँचाई हो, अजियत पहुँचाई हो, रिश्तों के ताल्लुक़ को तोड़ के बैठे हुए हों, लेकिन आज की रात जो है वो सब के सब जो है वो मुसलमान बन जाएंगे। आज की रात जो है वो सब के सब अल्लाह ताला की जो है वो बारगाह में जो है वो बख्शिश तलब करेंगे, मग़फ़िरत तलब करेंगे। भाइयों और बहनों, ये सिर्फ़ आज की रात के लिए नहीं, ये पूरे साल के लिए है। ये अमल आपका पूरे साल जारी रहना चाहिए, सिर्फ़ एक दिन नहीं, ये पूरे साल के लिए है। शब बारात को आप ये समझें कि हर दिन आपका शब बारात का है, तो आप कभी भी किसी की दिल आज़ारी नहीं करेंगे, किसी के साथ मुनाफिकत नहीं करेंगे, कभी रिश्तों के साथ जो है मुनाफिकत नहीं करेंगे, कभी रिश्तों के साथ जो है वो ज़्यादती नहीं करेंगे, किसी के साथ गलत नहीं करेंगे। तो ये पूरे साल के लिए अगर आप सोचें कि आपकी शब बारात जो है वो सिर्फ़ एक दिन के लिए नहीं, पूरा दिन, हर दिन आपका शब बारात है। अल्लाह ताला के यहाँ हर दिन आपकी जो है वो नेकी और आपकी ज़्यादती लिखी जा रही होती है। अगर आप किसी के साथ नेकी करते हैं तो वो भी लिखी जा रही होती है, और अगर आप ज़्यादती कर रहे होते हैं तो वो भी। हाँ, वो सिर्फ पेश आज के दिन अगर हो रही है, या वो किताब आपकी जो है वो आपकी आज के दिन खुल रही है, तो फिर सोचना चाहिए कि जो पूरे साल में हमने किया है वो आज रब के सामने जब पेश होगा तो हम कितने शर्मिंदा होंगे, कितने शर्मिंदा होंगे। जिसने ज़्यादा किए होंगे वो ज़्यादा शर्मिंदा होगा, जिसने कम किया होगा वो कम शर्मिंदा होगा। सही है, ऐसे ही है ना, जिसने जैसा किया होगा वही उसकी किताब जो है अल्लाह के रब के सामने खुलेगी ना। ऐसा तो नहीं है ना कि आपकी किताब जो है वो मेरा नाम लिखा होगा उस पर, या मेरी जो किताब है उस पर आपका नाम लिखा होगा, जो मेरी किताब है उस पर मेरा ही नाम लिखा होगा, जो आपकी किताब है उस पर आपका ही नाम लिखा होगा। उस किताब को हमेशा अच्छा रखने की कोशिश कीजिए पूरे साल में, ताकि जब वो आज अल्लाह ताला के सामने पेश हो तो हम शर्मिंदा ना हों, उस रब के आगे हम शर्मिंदा ना हों। तो दुआ कीजिए, अपने रब से अपने की गई ख़ताओं की माफ़ियाँ मांगें, दिल आज़ारियों की माफ़ियाँ मांगें, अपने गुनाहों की तौबा कीजिए। जो की गई बुराइयां हैं, बहुत से लोगों की आदत होती है जो ख़ुद अच्छे बनते हैं और दूसरे को बुरा साबित करते हैं। तो सोच लीजिए, जो आपने ये काम किए हैं अगर, तो उनकी भी अपने रब के आगे माफ़ी तलब कीजिए, माफ़ी मांगें, अपने रब से माफ़ी मांगें। बंदा तो गुनहगार होते हैं, सारे ही गुनहगार होते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत नेक है, उसने कोई ऐसी नेक ख़ता नहीं की है या उससे कोई गलती नहीं हुई है, लेकिन अपने रब के हुजूर माफ़ियाँ मांगें, अपने रब के हुजूर माफ़ी की तलबगार बने। अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है, अल्लाह ताला कबूल करने वाला है। अल्लाह ताला आपकी और मेरी तमाम दुआएं अपनी बारगाह इलाही में कबूल करे, मैं यही कहूँगी। और मैं अपने रब के आगे जब पेश होंगी तो मैं सबके तरफ से, अगर मेरे साथ कोई ज़्यादती भी करता है ना, तो मैं उसको भी इसलिए माफ़ करती हूँ कि मेरा रब मेरी गलतियाँ माफ़ करे। तो इसी तरह से आप लोग भी अपना दिल साफ़ करके अपने गुनाहों की अल्लाह ताला से माफ़ियाँ मांगें और अपने रब के हुजूर दुआएं करें। इंशाअल्लाह वो ज़रूर कबूल करने वाला है, वही देने वाला है, वही कबूल करने वाला है, और वही सब कुछ है। आपका और मेरा रब बख्शने वाली ज़ात उसी की है। तो मुझे भी मेरी पूरी फैमिली के साथ ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा। और अज़ान हो चुकी है, अब मैं जा रही हूँ नमाज़ के लिए। तो यहाँ जो है वो अब इबादत का वक्त शुरू हो चुका है। तो आप लोगों से सबसे यही दुआ है कि आज बहुत बड़ी रात है, इबादत की रात है, कबूलियत की रात है। जो मांगना है मांगिए अपने रब से, इंशाअल्लाह वो आपको ज़रूर देगा। अल्लाह ताला आपकी और मेरी तमाम परेशानियाँ दूर करे, अच्छी सेहत के लिए, खैर आफ़ियत वाली ज़िंदगी के लिए वो रब अपनी नेमतों से आपको मुझे नवाजे। सबको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे आपसे इस इबादत के बाद। तो साथ रहिएगा और फुल वीडियो को वॉच कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का ये छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा। कैसे हैं आप?
आप भी गाइस, सर पे दुपट्टा तो ओढ़ो, शब बारात का दिन है, सर पे दुपट्टा ओढ़ो और सबसे बोले हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना अपना नाम बताएं और अपने अपने लिए दुआ कराएं। भाई ये बच्चियाँ आई हैं आज, जैसे कि आपको पता है हलवा बंटता है ना भाई, हर चीज़ बंटती है। आप लोग क्या बांट रहे हो? मिठाई। मिठाई बांटोगे? अच्छा, तो आपकी मिठाई कहाँ है? आप तो मिठाई लेके नहीं आई। आपकी मिठाई कहाँ है ये बताएं आप। हमारी मिठाई हमने खा ली। लो, हमें नहीं बांटी। अच्छा, आपका नाम क्या है बताएं जल्दी जल्दी। सही है भाई, सैयदा फातिमा को, सैयदा फ़िज़्ज़ा को और सैयदा मीरब को जो है आप लोग सब अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और ये मिठाई लेकर आई हैं भाई, ये देखें इतनी सारी मिठाई लेकर आई हैं। और जो है ना फ़िज़्ज़ा और ये जो फातिमा है ना, वो कह रही हैं हम तो अपनी मिठाई खा चुके हैं अकेले अकेले। ठीक है भाई, ठीक है। और वो बैठी हुई है हमारी सैयदा, ये देखें। तो ये बच्ची आई थी, मैंने कहा चलें इन लोगों को बोला कि आइए बैठिए, आप लोग हमारे घर मेहमान आए। क्या खाएंगी पियेंगी आप लोग? कुछ भी नहीं खाओगे? क्यों? तो यहाँ मेरा शहज़ादा आ चुका है नमाज़ पढ़ के। मज़ा आया? मज़ा आया। और यहाँ पे भी नमाज़ हो रही है और ये लोग अभी नमाज़ पढ़कर आए हैं ईशा की और सुन्नतें घर में पढ़ रहे हैं। और यहाँ जो है अरहम बैठे हुए हैं, अभी ये लोग जाएंगे दादी के पास जाएंगे अपनी, है ना। नमाज से फ्री होने के बाद मैंने जो है वो हलवा रेडी कर लिया था अपना, क्योंकि गैस जाने वाली है। मगरिब के बाद से जो है आपको पता है कि इबादत शुरू हो जाती है, तो मैंने कहा चलें हलवे की वीडियो मैंने नहीं बनाई है। यहाँ पर मैंने जल्दी से हलवा रेडी कर लिया था, क्योंकि वो गैस किसी भी वक्त चली जाएगी और अभी यहाँ अरहम वगैरह ये लोग खाना वगैरह खा के फिर दोबारा मस्जिद चले जाएंगे, तो इस वजह से जो है वो यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी अपना हलवा रेडी कर लिया है। व्यूअर्स, अभी हो रही है हमारी सहरी और यहाँ हफ्सा भी उठ गई हैं, हफ्सा भी रोज़ा रखेंगी, अरहम भी रोज़ा रखेंगे, है ना भाई, है ना। और जो है यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं अपनी सहरी।